सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके न्यूज का एपिसोड नंबर 678वां है। आज का डेट है 14 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसीज। हमारा एक्स पर हैंडल है @न्यूज आपके, और हमारा यूट्यूब चैनल है @AKN TV इंडिया। आप दोनों को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये सारा न्यूज आपको वहां पर भी मिलता रहेगा। पहली खबर की तरफ चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज अनाउंस किया 1000 रुपए वाली जो स्कीम थी, महिला सम्मान की राशि दिल्ली में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो जाएंगे, और जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको 1000 रुपए बैंक अकाउंट में जल्दी ही मिलने लगेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। इसके साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप पार्टी दोबारा इलेक्शन के बाद जब सत्ता में आएगी तो यही राशि, समान राशि बढ़ाकर 2100 रुपए हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज लेटर लिखा है, जो कि उनकी कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो कि समझौते हुए थे, जिस पर 3 मेजर डिस्कशन पॉइंट्स थे कि अब आगे से कोई वोटर्स का मास डिलीशन नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है जो कि लिस्ट उनके यहाँ सबमिट होती है तो ये फाइल अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 7 फाइल हो चुका है, तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और क्या क्या एफर्ट लिए जाएंगे, इस पर जो लेटर है वो पब्लिश किया गया है न्यूज़ लेटर में भी, तो आप इसको देख सकते हैं। हमने कल बात की थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बीजेपी चाह रही है लाना, वो बिल वो ला चुकी है पार्लियामेंट पे। तो इस पर आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी मत होने देना, बर्बाद कर देंगे ये। अभी नेता किस चीज से डरता है? नेता चुनाव से ही तो डरता है।
चुनाव खत्म कर दो, नेता शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा आपको। कभी नेता को आपके पास आना पड़ता है, पंचायत के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है नगर निगम के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है लोकसभा के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है विधानसभा के चुनाव हैं। इसीलिए तो आता है नेता आपके बीच में, वोट मांगने आता है तो 4 काम भी करके जाता है। अगर चुनाव ही खत्म हो जाएंगे तो शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। तो ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या मतलब है कि 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे और 6 महीने में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया करेंगे। कभी मत होने देना। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एआई लैब्स मतलब आर्टिफिशियल लैब्स कुछ स्कूल्स में अब खोले जाएंगे, जो कि एक टेक्निकल लर्निंग के लिए, टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए एक एनहांस्ड तरीका है और इनोवेशन है जो कि स्टूडेंट्स में लाया जाएगा। तो इसके लिए अभी सब प्रपोजल सबमिट किए जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं उसमें। तो इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो वो लिंक शेयर किया गया है। जो कल हम लोगों ने बात की थी कि नजफगढ़ में निर्दलीय सदस्य तरुण जी और मीना यादव जी, इन लोगों ने आप ज्वाइन किया है। तो तरुण जी अब रिप्लेस करने वाले हैं जो हमारे पहले कैलाश गहलोत जी जो थे, जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो अब वो रिप्लेस करने वाले हैं एज द कैंडिडेट ऑफ नजफगढ़। आपको पता है कि पंजाब में एंटी करप्शन में बहुत ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है। तो उसी तरह का एक एक्शन के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और उसके साथी को पकड़ा है 14,000 का ब्राइब लेते हुए। इस तरह के बहुत सारे आपको न्यूज और मिलते रहेंगे। आप पटियाला पॉलिटिक्स का एक जो हम लोगों ने शेयर किया है न्यूज, उस पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो इस तरह के और काफी सारे पंजाब के करप्शन के अगेंस्ट जो भी हैं एक्शंस वो आपको दिखेंगे। आम आदमी पार्टी एक दिन रहते हुए जब पंजाब के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के 784 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है, तो इसमें ये जो पहली लिस्ट है कैंडिडेट्स की, इनका इलेक्शंस अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो है ये स्केड्यूल किया गया है दिसंबर 21 को होने वाला है और 87 लोकेशंस पे होने वाला है और 49 इसमें बाई इलेक्शंस भी हैं। तो ट्रिब्यून का एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें और डिटेल्स हैं। इसी के तहत हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि बीजेपी के बहुत सारे सदस्य और कुछ नेताओं ने भी कल आप पंजाब ज्वाइन किया है। तो इस पर भी डिटेल्स हैं कि कुछ की मेंबर्स जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, अमन अरोरा जी ने उनको आज वेलकम करते हुए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। क्या रीजन है कि बार बार बीजेपी डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है कि पार्लियामेंट में मणिपुर का डिस्कशन ना हो, और उस वजह से कभी जॉर्ज सोरोस के नाम पे उन लोगों ने बातें करते हैं, कभी राहुल गांधी का और कांग्रेस का उनके साथ कनेक्शन के बारे में बात करती है। तो इस पर एक अच्छा आर्टिकल है और एक अच्छा वीडियो है जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था कि पार्लियामेंट में जो हुआ था उस पर, तो ये आप देख सकते हो। तारीवाड़ा शिरोडा का एक गवर्नमेंट स्कूल है जिस पर लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में प्राइमरी टीचर है वंदना पाटिल, उसको बॉयकॉट किया जा रहा है और उसके वजह से स्कूल नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी ट्रांसफर को डिमांड किया जा रहा है वो टीचर के परफॉर्मेंस के वजह से। और क्लेम ये किया जा रहा है कि जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इस पर एक अच्छा आर्टिकल दिया गया है हेरल्ड का। ये गोवा का केस है। और एक न्यूज़ है गोवा से कि गोवा में जो पंजिम है उसको स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजना है उसके तहत अभी तक 4 जाने जा चुकी है लास्ट 1 साल में। अभी रिसेंटली 28 ईयर ओल्ड एक लेबरर था अंगद कुमार जो बिहार से था, वो जिंदा जल गया था और उस पर वो जिंदा दफन हो चुका था क्योंकि उस पर बहुत सारी मिट्टी गिर गई थी और वो एक बहुत ही
डीप गड्ढे में काम कर रहा था और इस पर कोई मतलब एक्शन भी नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से कुछ और सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। तो इस पर हेराल्ड का एक अच्छा आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हो, उसमें और डिटेल्स हैं। हैदराबाद में एक 5.66 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम सामने आया है, जिसमें एक लेडी थी और उनकी 2 बेटियां थी। उनको एफडी उन्होंने बहुत सारे बैंक्स में एफडी किए कर रखे थे, लेकिन उनको डिजिटली इस तरह से स्कैम किया गया कि उन्होंने अपने सारे पैसे जो हैं दूसरे बैंक से निकाल कर वो स्कैमर्स को किस तरह से दिया गया है और वो स्कैम किस तरह से अनफोल्ड हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिजिटल स्कैम्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो उस पर ये पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है, आपको समझने में हेल्प करेगा कि किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं और कैसे सतर्क रह सकते हैं। हमने सूरत में सुना है कि कैसे डायमंड रिसेशन आया है, तो उसके वजह से अभी वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्होंने एक डेटा जारी किया है कि 603 बच्चों ने अभी स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि उनके माँ बाप को शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि अभी ये जो डायमंड जितने भी कारीगर हैं उनको अब काम नहीं है, क्योंकि इतना रिसेशन है कि ऑलमोस्ट आधे यूनिट्स अभी बंद हो चुके हैं लास्ट दिवाली से अब तक। तो काफी चिंताजनक है सिचुएशन और उस पर काफी अच्छा रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं। हमने कल इस पर भी डिस्कस किया था कि एक न्यू सेविंग स्कीम मिडिल क्लास के लिए आने वाली है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इस पर बात किया है कि ये बजट में फरवरी में आने वाला है और रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस पर एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है कि वो बॉन्ड कैसा दिखेगा। और वो बॉन्ड जो है एक्सपेक्टेड ये है कि अभी का जो इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा हाई इंटरेस्ट पे करेगा और उस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है कि हम निजात ला पाएंगे, मिडिल क्लास को कुछ राहत दे पाएंगे। तो इस पर एक आर्टिकल है कि ये किस तरह से इस बॉन्ड के क्या क्या डिटेल्स होंगे। इंडिया को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, लेकिन जो हमारे लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार 7th क्वार्टर में ये सबसे लोवेस्ट है, जो कि अभी का जीडीपी है 5.4% उसका ग्रोथ रहा है लास्ट क्वार्टर में। तो आरबीआई ने फोरकास्ट किया था 7%, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है और ये इकोनॉमिक स्लो डाउन का फिगर जो है ये क्या आगे क्या दर्शाता है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस पर काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो बताए हैं कि कंज्यूमर डिमांड फॉर एग्जांपल कैसे वीकन हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे कम हुआ है। तो इस पर एक बहुत अच्छी आर्टिकल है कि क्या हुआ है हमारे जीडीपी के साथ, व्हाट इज द रियल सिनेरियो राइट नाउ, और इसके आगे जाकर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने हो सकते हैं। बीबीसी का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडिया इज सैक्रिफाइसिंग ग्रोथ, ऐसा कह के ब्लूमबर्ग में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है इसी टॉपिक पर, जो हमारा फाइनेंस ग्रोथ है उस पर, कि हमें किस तरह के पॉलिसी मेकर्स चाहिए, किस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए, ताकि हमारा जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रहा है, जो कि अभी से नहीं बल्कि आफ्टर कोविड से चला आ रहा है, उसको किस तरह से हमें रोकना है और उसके लिए हम किस तरह से अपना ग्रोथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे जो पॉलिसीज हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस ग्रोथ को। जो हमारा अपकमिंग बजट है, जो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो फरवरी 2025 में जो पेश करने वाली हैं, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लो इनकम ग्रुप को कुछ रिलीफ मिलेगा और टैक्स रिडक्शन कुछ, जो 3 लाख टू 7 लाख वाला जो टैक्स स्लैब है उसको कुछ राहत मिलेगी। द इलीगल EMI इन्फ्लेटर, ये एक टर्म यूज किया गया है हमारे होम लोन्स के बारे में, कि इसमें बहुत सारे छुपे हुए ऐसे आंकड़े हैं जो हमें पता नहीं चलता है, जो कि इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हैं। और किस तरह से हम एक होम लोन का एक अमाउंट लेते हैं, लेकिन जब हम उसको 30 साल में चुकाते हैं तो वो किस तरह से बढ़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है कि किस तरह से हमारे होम लोन्स में बहुत सारे इस तरह से फैक्टर्स हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो ये काफी आर्टिकल जो है आपको समझने में हेल्प करेगा कि हम बहुत सारे ऐसे हिडन
टैक्सेस और हिडन अमाउंट्स भी पे कर रहे हैं थ्रू आर EMI। लास्ट 2 टर्म्स में यूपीए गवर्नमेंट ने 3.76 लाख करोड़ जो बैंक लोन्स जो हैं 2004 और 2014 के बीच में राइट ऑफ किया है, ये यूपीए गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े अभी तक के जो हैं वो है 25 लाख करोड़। ऐसा एक नया आर्टिकल आया है जो कि आया है फ्री प्रेस जर्नल, और ये बता रहा है कि ये जो फिगर जो हम बता रहे हैं 25 लाख करोड़, ये लास्ट 9 साल ये 810% हायर है, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि ये हमारी मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। और इस पर कुछ बहुत अच्छा डेटा है जो कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने शेयर किया है, तो आप जरूर इसको देखेंगे। ये आर्टिकल भी चिपकाया गया है न्यूज़लेटर में। और फॉलोइंग दिस अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3850 विच इज द नंबर ऑफ डेज जो कि मोदी गवर्नमेंट अभी पावर में रह चुकी है सिंस 26 मई 2014, तो ये आंकड़े निकलते हैं कि 650 करोड़ लोन वेवर जो कि है दिया गया है अब तक एवरी डे। और ये सारा कुछ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी शीश महल, कभी जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है। एक और आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में जिसमें ये बताया गया है कि हमारे वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल जी, उन्होंने लिखा है कि हमारा इंडिया का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनमें बढ़ोतरी की और उनको फास्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और इस पर काफ़ी सारा डिटेल्स हैं, कुछ डेटा है जो कि आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया है कि किस तरह से हम ये इंक्रीज या एक्सेलरेशन किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ये बहुत इजीली स्लो डाउन से प्रभावित हो जाती हैं एज कंपेयर टू लो इनकम या हाई इनकम। मतलब हाई इनकम और लो इनकम में जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम मिडिल इनकम वाले लोग हैं जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो इस पर कुछ डेटा है। पंजाब हाई कोर्ट ने एक आज ज्यूरिसडिक्शन पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लैब असिस्टेंट्स जॉब्स जो निकलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनको जब रिप्लेस किया जाता है तो सेम लोगों से रिप्लेस करो, अलग लोगों से रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक जो जजमेंट पास किया है वो इस बारे में किया है कि हम जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके राइट्स को हम अंडरमाइन ना करें, जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, और उनको कुछ कोर्ट प्रोटेक्शन कुछ सालों के लिए दिया गया है। तो इस पर भी एक अच्छा आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं ट्रिब्यून इंडिया का। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत अभी तक बहुत सारे कोर्ट्स जो हैं मस्जिदों को खुदवाने की अनुमति दिए जा रहे थे, आज उन पर रोक लगाते हुए संजीव खन्ना जी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये रोक लगाई है, जो कि 2 साल पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये उन्होंने अलाउ किया था बेसिकली। तो उस पर अभी रोक लगाई गई है कि अब इस पर और कोई फर्दर हम और दूसरी केसेस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको पास नहीं करती है। फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। पंजाब में के जो डीजी हैं उन्होंने बताया है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो भी शहीद लोग हैं उनके नाम पर जितने आउटपोस्ट्स बन रहे हैं बॉर्डर पे, उनके नाम पर वो नेम किए जाएंगे। तो जो कि जितने भी बीएसएफ के लोग हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर्स पे या दूसरे ऑपरेशंस में अपनी जान खोई है, उनके नाम पर ये आउटपोस्ट जो हैं अभी रीनेम किए जाएंगे, उनके नाम पर बनाए जाएंगे जितने भी आउटपोस्ट बन रहे हैं। ये आज बताया गया है बीएसएफ डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा। जलंधर में एक 2 दिनों का एक वॉक हुआ है विच इज पीपल वॉक्स अगेंस्ट ड्रग्स। ये कल खत्म हुआ, और ये हुआ खत्म जंगे आज़ादी मेमोरियल करतारपुर में। तो वहां पर जो गवर्नर जी हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने ये
लोगों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि इस कैंपेन को जो है ड्रग्स के अगेंस्ट इसको एक मास मूवमेंट बनाने की ज़रूरत है। और ये एक ऑल रिलीजन मीट था, बेसिकली सारे धर्म के लोग इसमें आए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। एक अच्छी खबर है, WHO की रिपोर्ट आई है कि मलेरिया से रिलेटेड जितने भी डेथ्स हैं वो 69% कम हुए हैं। और अब इंडिया को हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट ग्रुप फॉर मलेरिया ये वाले लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट फॉर मलेरिया इन 2024। लास्ट 19 महीनों से ये जो मणिपुर जलता आ रहा है इसको बीजेपी गवर्नमेंट इग्नोर करती आई है। इस पर 7 बीजेपी के कुकी एमएलएज ने प्रोटेस्ट किया है। और उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया है वो बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट किया है कि मणिपुर को स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने इग्नोर किया है, उसकी वजह से अभी तक जल रहा है मणिपुर। ये जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी के अगेंस्ट जो भी अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इस पर कल 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में लोगों ने सबमिट किया है अपना याचिका उनके अगेंस्ट। तो इसके लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है कि उसके आगे जाकर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये जो लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है वायर में, जो आप पढ़ सकते हैं कि आगे जाकर कैसे इस एग्जाम्पल को यूज किया जाएगा। शशि थरूर जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि बीजेपी किस तरह से हमारी इकोनॉमी को अभी फिक्स करने की बात कह रही है या किस तरह से फिक्स कर रही है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी जो है बहुत तेजी से ये बात कह रही है कि गैराज में एक मैकेनिक के पास चले गए हैं और मैकेनिक क्योंकि आपका ब्रेक वो ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसने क्या किया है कि आपके हॉर्न को और ज्यादा लाउड कर दिया है। तो इस वजह से ये होगा कि आप बस अपना हॉर्न बजाते रहिए लेकिन उससे आपका ब्रेक ठीक नहीं हो रहा है और सिर्फ आवाज तेज हो गई है। तो काफी अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की जो नंबर्स हैं वो ग्लोबली सबसे ज्यादा हैं। 1.72 लाख डेथ्स जो हैं रोड क्रैशेस में हुए थे 2023 में। और ये गडकरी जी ने कहा है कि 55 क्रैशेस और 20 मौत एवरी आवर 2023 में रिकॉर्ड किया गया है। क्रैशेस जो हैं वो 4.2% बढ़ चुके हैं, डेथ्स जो हैं वो 2.6% बढ़ चुके हैं अगर हम सिर्फ 2022 और 2023 के नंबर्स को हम एनालाइज करें। तो काफी शॉकिंग डेटा है और इस पर और भी डेटा शेयर किया गया है न्यूज़लेटर में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो सतारा में हैं वो बुक किए गए हैं और 4 लोगों की बुकिंग हुई है सतारा में जिनमें ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस भी हैं। और इन पर आरोप ये है कि 5 लाख का ब्राइब जो है इन लोगों ने लिया है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो। तो उस पे 2 लोगों ने डिमांड किया था कि ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज जो हैं ये इन लोगों ने डिमांड किया था ब्राइब। और ऐसा जज जो है इनका नाम है धनंजय निकम। तो इस पर ये आर्टिकल दिया गया है, आप इसमें और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं विदिशा में मध्य प्रदेश में, उनको अक्यूज किया गया है रेप से और उनको अक्यूज जो करने वाली है वो उनकी ही भतीजी है जो कि 23 इयर्स ओल्ड है। और ये कह रही हैं कि लास्ट 4 सालों से ये सब चलता आ रहा है। नतेरन पुलिस स्टेशन में विदिशा मध्य प्रदेश का न्यूज है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक मस्जिद थी, उनको उसका बहुत बड़ा हिस्सा फिर से डिमोलिश किया गया है। और ये जो मॉस्क थी ये 185 ईयर ओल्ड थी
और कहा यह गया है कि उसको इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है और एक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट था, उसको रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, इसीलिए उसको निकाला गया है। सेंटर ने अलोकेट किया था पोषण अभियान योजना जो कि 2879.3 करोड़ ये पोषण अभियान पे गुजरात में दिया गया था लास्ट 3 सालों में। और ये सब देने के बाद भी आज भी इस गुजरात में जो मैल न्यूट्रिशन है और जितने भी बच्चों में हेल्थ चैलेंजेस हैं, ये अभी तक इनमें कोई सुधार नहीं आया है। तो ये राज्यसभा में इस डेटा को प्रेजेंट किया गया है कि आज अक्टूबर 2024 में किस तरह से 40% से ज्यादा लोग बच्चों में जो कि 5 साल के अंदर हैं उनमें मैल न्यूट्रिशन है। और बहुत सारा और भी डेटा है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉकिंग भी है। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके अगेंस्ट एक रेप चार्ज लगाया गया और उस रेप चार्ज का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसको लीड करता हुआ एक बहुत बड़ा ईडी का केस बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ उसके बाद। और ये बिहार का आईएएस जो है ये किस तरह से बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था और वो काफी बड़ा एक स्कैम सरफेस हुआ है। तो इस पर बहुत सारा डिटेल्स है, आप देख सकते हो। राजस्थान में जो सीएम हैं उनके कॉन्वॉय से टकरा के आज एक कार में एक सब इंस्पेक्टर जो था उसकी डेथ हो गई और 6 और लोग थे जिनको बहुत भारी मात्रा में चोट आई है। तो ये कार एक्सीडेंट जो है कल हुआ है जब सीएम एक इवेंट को एक रैली में जा रहे थे बेसिकली और एक इवेंट को वो एड्रेस करने वाले थे। वो इवेंट तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो गया है और सीएम ने काफी दुख जताया है कि वो क्रैश में उनके कॉन्वॉय को तो कुछ नहीं हुआ, बट ये जो है एक सब इंस्पेक्टर जो है वो मारे गए और काफी लोग जख्मी हुए हैं, 6 लोग। हमने इससे पहले भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाला है हिस्सा उस पर चर्चा की है कि अभी ये पता लगा है कि 9.69 लाख हाउसेस जो इनमें से बने थे जो कि अर्बन पुअर्स के लिए बने थे उनमें 46% अभी खाली हैं और अनऑक्यूपाइड हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिलेज हैं इनके अलॉटमेंट में। और ये कुछ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन्फॉर्म करते हुए कुछ डेटा जारी किया है। तो उस पर एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है print.in की तरफ से। हरियाणा में एक अजीब सा मामला सामने आया है कि बहुत ज्यादा अक्यूट शॉर्टेज है सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की। तो इसकी वजह से एक आईएएस ऑफिसर को अभी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिया गया है हैंडल करने के लिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक जो है जो आईएएस ऑफिसर्स जो होल्ड करते हैं उनके पास एटलीस्ट 2 से 3 डिपार्टमेंट हर किसी के पास है। तो हरियाणा में काफी चिंताजनक है ये सिचुएशन। हम लो लिमिट क्रेडिट कार्ड्स में एक अजीब सा पैटर्न देखने में आया है कि उसमें से 1/3 हिस्सा ऐसा है जिसमें डिफॉल्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं बिल पेमेंट्स में। तो हमने बहुत बार बात की है कि किस तरह से मिडिल क्लास श्रिंक करता जा रहा है। तो इस पर एक एनालिस्ट लोगों ने कस्टमर स्पेंडिंग पर एक अच्छा बिहेवियरल स्टडी दिया है कि किस तरह से अभी लोग जो हैं अपनी इनकम से कहीं ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और इसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट्स में। आईआईटी खड़गपुर में आप लोगों को पता होगा कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि रिस्टोर एचओडी पोजीशंस, बेसिकली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोजीशंस हैं उनमें बहुत सारे शो कॉज नोटिसेस दिए गए हैं क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आईआईटी खड़गपुर का, ये टीचर्स एसोसिएशन जो है ये प्रोटेस्ट कर रहा है और इस पर एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखा भी गया है। तो और भी बाकी डिटेल्स आपको न्यूज़लेटर में मिल जाएंगे। इसके साथ ही आज के न्यूज़ यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली।